आप देखते हैं, ये वक्त ही बताएगा। सो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो एक वेव है, दिस मस्ट स्टॉप, दिस मस्ट डिसकंटिन्यू। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आज ऑनरेबल जजेस ने भी की, वो आज आई होप कि आज के बाद वो प्रोवाइड की जाए और आगे इसमें बढ़ा जाए। मेरे सलमान साथ साहब, जो इस वक्त ज्यादा आम सवाल है वो इलेक्शंस का है, क्योंकि इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं। क्या उनकी रिहाई अमलन हो पाएगी, ये सवाल बहुत आम है, क्योंकि इससे पहले तोशा खाना में रिहाई के ऑर्डर्स आए, जमानत मंजूर हुई, बट इमरान खान स्टिल इन जेल। तो क्या इमरान खान की रिहाई के लिए मजीद क्या करना होगा? कौन से आपके पास ऑप्शंस हैं? क्या हर्डल्स हैं? अभी कितने केसेस में देखिए, गिरफ्तारी है? आज आज बहस में 2 से 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया, हेड ऑफ द बेंच ने, कि इमरान खान साहब की ज़मानत का 50 सफ़ों पर मुश्तमिल फ़ैसला क्यों दिया गया, इतनी लंबी ऑब्जर्वेशंस क्यों दी गई, ये टेंटेटिव असेसमेंट होती है। सो उनके रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा केसेस बनाए जा रहे हैं, गिरफ्तारी एक के बाद एक मुकदमे में की जा रही है। अब देखना ये है, असूली तौर पर तो उन तमाम मुकदमों में आप देख लें कि इमरान खान साहब की तकरीबन इस मुकदमे में गिरफ्तारी से पहले हर मुकदमे में उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर हुई, यानी प्री अरेस्ट बेल उनकी एक्सेप्ट हुई। हमारे आगे जो केसेस आते जाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो हेयरिंग्स भी मिलें। अब अनफॉर्चुनेटली एक तो छुट्टियां स्टार्ट हैं और हम बहुत एंशियस थे कि ये हेयरिंग आज पाए तकमील तक पहुंचे और आज इसमें फ़ैसला आए, जो कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि बेंच ने बहुत पेशेंट हेयरिंग हमें भी दी और सरकार को भी दी। खुल के हमने भी अपना केस प्रेजेंट किया और उनको भी मौका मिला। फ़र्क ये था कि इमरान खान साहब को अकेला मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब को अकेले अली बुखारी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, मगर एक कमज़ोर केस को संभालने के लिए 3 लीडिंग क्रिमिनल लॉयर्स इस्लामाबाद के वो तैनात थे, वो डिप्यूट थे कि इस कमज़ोर केस को किसी तरह संभालें। मगर एंड में कमज़ोर केस एक्सपोज होता ही होता है, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। सो आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट में ये केस बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। अच्छा, ये खान साहब का जो ये साक्ष्य दिया है, शाह महमूद कुरैशी का, इसके अलावा भी कोई केस में गिरफ्तारी है या किसी हवाले नहीं, से शाह क्या महमूद केस कुरैशी साहब के जितने भी जी FIRs थी यहाँ पर, उन सब में इस्लामाबाद में उनकी बेल बिफोर अरेस्ट थी और सबके सब बेल बिफोर अरेस्ट उनकी जो है वो कंफर्म हुई हुई। रेस्ट ऑफ द जो उनकी FIRs थी मुल्तान की और लाहौर की, वो भी सारी उनके ऊपर बेल बिफोर अरेस्ट के ऊपर है, इसलिए उनकी और किसी केस में भी सो गिरफ्तारी शाह नहीं है। महमूद कुरैशी साहब इस वक्त वो इस ऑर्डर के बाद, शॉर्ट ऑर्डर के बाद वो रिहाई के हकदार हकदार हैं है। और उनको फ़ौरन रिहा करना चाहिए। और इमरान खान साहब की भी प्री अरेस्ट बेलें बहुत सारी जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं और बहुत सारी दोबारा ट्रायल जजेस के पास हैं। सो खान साहब की भी रिहाई अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है, वो केसेस जो हैं वो भी आपके पास, आपके सामने, आपके नोटिस में ही हैं। वो एक कैंपेन चल रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। मगर जो सबसे बड़ा केस, बात का बतंगड़, जिसे अंग्रेजी में टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल कहते हैं, वो आज माउंटेन जो है वो बुरी तरीके से गिरा है। हमारे ऊपर नहीं गिरा, वो सरकार के ऊपर सरकार गिरा है और FIA के ऊपर गिरा है। थैंक यू वेरी मच। नाहरी वाला अगर बता दें, नाहरी तो तोशाखाना केस में नहीं है, वो तो इसका मतलब है इमरान खान नाअहल अपनी नहीं, रिहाई वो के लिए। मेरी। आ जाइए, आप आ थैंक यू जाइए। सो मच। बीबी हाँ मैं हाँ जी, हाँ यस, दिस इज योर डे। गुड डे। हाँ Come on. ये आ गया। चलें चलें जी, जरा सब आ गया। बीबी जी आई मुबारक हो, डॉक्टर Thank रिजल्ट। you so much. आज हमने तहबूब को मिस किया। कर दो जी जी। सारे आ गए डन। मैं पकड़ लूं? नहीं नहीं, तो बस इनफ इनफ। आगे करना थोड़ा अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले मैं पूरी पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आज सिर्फ ये मुझे नहीं लगता कि ये हमारी ज़ाती जीत है, आज पाकिस्तान की जीत हुई है, क्योंकि आज इंसाफ की जीत हुई है।
जिस बात की हमें उम्मीद थी, जिस बात का हमें अंदाज़ा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा तो वहाँ पर ये सबके सामने आ जाएगा कि इस केस की कोई टांगे नहीं है। ये एक इंतकाम पे मबनी केस था, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था, और आपके सामने आज मेरिट पे दोनों खान साहब को और मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल मिली है। यही बेल अच्छा होता कि उन्हें सेशंस कोर्ट से मिल जाती, अच्छा होता कि यही बेल उन्हें हाई कोर्ट में मिल जाती, मगर बहुत ही अच्छा हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये बेल ग्रांट की है। और मैं एक और चीज़ कहती चलूँ, सिर्फ बेल नहीं ग्रांट की, अगर आप कोर्ट रूम में बैठे होते तो आप भी ये देख सकते, बहुत दिलचस्प नज़ारा था कि प्रोसिक्यूशन जो केस बनाने की कोशिश कर रही थी, जब जज साहब उनसे सवाल पूछ रहे थे तो पीछे सब कह के ये लगा रहे थे, क्योंकि जज साहब के तीनों जो जज साहिबान हैं, मोहतरम जज साहिबान हैं, उनकी शक्ल पे भी एक अंग्रेजी में जिसे कहते हैं बिविल्डरमेंट, वो परेशान थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि एक लॉ का, कानून का तालिब इल्म, एक बिल्कुल बहुत ही आला दर्जे के वकील इस तरह का मज़ाहिका खेज केस कैसे बना सकते हैं। तो आज हमें बहुत खुशी हुई है कि मेरे वालिद को बेल मिली है, खान साहब को भी इस केस में बेल मिली है, जैसे कि वो हकदार थे इसके। अफसोस सिर्फ इसका है कि 4 माह से ज़्यादा उन्होंने जेल में गुजारे। वो बिल्कुल बेकसूर थे, और एक बेकसूर आदमी ने 4 महीने से ज़्यादा बहुत ही मुश्किल वक्तों में कैद तन्हाई में ये 4 महीने गुजारे हैं, जिसमें सिर्फ हम जानते हैं कि किन मुश्किलात के बावजूद हमें वहाँ पे एक्सेस मिला, कितनी मुश्किल से हम वहाँ अडियाला जेल के बाहर, मैं, मेरी वालदा, मेरी बहन, रोज़ हफ्ता ब हफ्ता हम वहाँ खड़े रहते थे कि हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। वो भी हमने इन्हीं कोर्ट से लड़कर इजाज़त ली। जब हम वहाँ अंदर पहुँचे तो हम ही जानते हैं कि कितना हमें इंतज़ार करना पड़ता था, किन मुश्किल हालात में हमने इस सब का सामना किया है और करते रहेंगे, क्योंकि हम ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे। आज हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, इन सब चीज़ों के लिए खड़े हैं। इसलिए हम ये सब बर्दाश्त करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होता, जब तक इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होती। हम यूं ही इस अवाम के हक़ के लिए भी लड़ते रहेंगे।